छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, एक 7 नवंबर को, दूसरा 17 नवंबर को। पहले कुछ सीटों पर चुनाव होंगे 7 तारीख को, उसके बाद बची हुई सीटों पर 17 तारीख को चुनाव होंगे और 3 तारीख को मतगणना होगी। मगर इन सब के बीच जैसे ही आज चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान आता है, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में तकरीबन 65 उम्मीदवारों के नाम हैं और जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें 21 उम्मीदवारों के नाम थे, यानी कि 90 विधानसभा सीटों में अब कुल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम सामने रख दिए हैं। मगर इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो भाजपा की लिस्ट वायरल हुई थी, जिस लिस्ट का फर्जी होने का दावा किया जा रहा था, उसमें से अधिकांश प्रत्याशी अभी भी वैसे की वैसे हैं। दूसरी लिस्ट में उनका नाम साफ देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका विरोध स्थानीय नेता कर रहे थे, तो वहीं जो बाकी लोग हैं उसके समर्थन में थे। अब इन सब के बीच सारी मुश्किलों को हटाते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस से लिस्ट के मामले में बहुत आगे निकल चुकी है। कांग्रेस की लिस्ट अभी तक कहीं से भी जारी नहीं हो पाई है। कांग्रेस अभी भी फिलहाल इस पर मंथन कर रही है। एक सीटों को लेकर जो कांग्रेस है वो पैनी नज़र बनाए हुए है। कांग्रेस जो है एक करके प्रत्याशियों से बात कर रही है। जो नाम आए हैं वो सिंगल नाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मगर उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब चुनावी रण में अपने दमदार खिलाड़ियों को उतार दिया है। चाहे बात अलग अलग क्षेत्रों की करें, लोरमी की करें, जहां पर खुद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लड़ेंगे, धर्मजीत सिंह जो अब नई तरीके से जो भाजपा में आए हैं वो तखतपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी लिस्ट लंबी है, टोटल 85 लोगों के नाम की लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी अब तक जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार और दूसरी लिस्ट में 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। आपका लिस्ट की बात करें तो अलग अलग जगहों से जो लिस्ट सामने आई है, उसके साथ स्थानों की बात करें विधानसभा सीटों पे, भरतपुर सोनहत से जो है रेणुका सिंह चुनावी रण में है, मनेंद्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल है, बैकुंठपुर से भैयालाल रजवाड़े हैं, सामरी से जो है प्रत्याशी जो है उदेश्वरी पैकरा है, सीतापुर से राम कुमार टोपो है, जसपुर से रायमुनि भगत हैं, कुनकुरी से विष्णुदेव साय हैं। तो ऐसे अगर बाकी जगहों की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा ने दमदार कैंडिडेट उतारे हैं। अगर पत्थल गांव की बात करें तो यहाँ पर गोमती साहू चुनाव लड़ेंगी, जो फिलहाल सांसद हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये कयास लगाया जाता है कि सांसदों को एमपी की तर्ज पर भी यहाँ पर भी चुनाव में उतारा जाएगा। वहीं लैलूंगा की बात करें तो यहाँ पर सुनीता सत्यानंद राठिया हैं। रायगढ़ से बात करें तो पूर्व आईएएस ओपी चौधरी हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पिछले चुनाव में खरसिया से उमेश पटेल के सामने चुनावी रण में थे। इस बार रायगढ़ से चुनावी मैदान में होंगे भाजपा की तरफ से। हालांकि इनको लेकर के भी कई सारी दिक्कतों का सामना भाजपा को करना पड़ा है, क्योंकि रायगढ़ में जो कैंडिडेट है जो पहले से मौजूद थे, जैसे कि विजय अग्रवाल और रोशन अग्रवाल जो विधायक का निधन हो गया, उनके बेटे थे। बाकी लोग भी लाइन में लगे हुए थे। कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि जिस तरीके से अगर ओपी चौधरी को चुनावी रण में उतारा जाता है तो जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं टूटने के आसार नजर आते हैं। मगर भाजपा किसी रणनीति के तहत फिर से ओपी चौधरी को वहां पर लॉन्च करने जा रही है। पहले खरसिया से चुनाव लड़े थे, हालांकि जीत का फासला लंबा रहा था, मगर अब जो है रायगढ़ में टक्कर देने को तैयार है कांग्रेस के प्रत्याशी। मगर रायगढ़ से कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी, ये एक बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ बात करें सारंगढ़ की तो यहाँ पे शिव कुमार चौहान है। रामपुर की बात करें तो ननकी राम कंवर है। कटघोरा में प्रेमचंद्र पटेल है। पालीताना खार में रामदयाल उइके हैं। कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव है। बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। लगातार जो इनकी लोकप्रियता है वो कभी कम नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के मुद्दों पर कई सारा काम किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इनको टक्कर देने में एक ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात लोरमी की करें तो यहाँ पर खुद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव होंगे। इस सीट से धर्मजीत सिंह चुनाव लड़ते थे। धर्मजीत सिंह जो है अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने के साथ ही अब वो तखतपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस किस प्रत्याशी को अरुण साव के सामने उतारेगी, ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वहाँ पर जो वोट बैंक है वो अलग अलग जातिगत तरीके से देखें तो यहाँ पर अरुण साव को बहुत ज़्यादा लीड मिलने की संभावना नज़र आ रही है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उन्हें वहाँ से टिकट दी है। इसके साथ ही मुंगेली की बात करें तो
लाल मोहिले हैं मुंगेरी तखतपुर से, धर्मजीत सिंह है जैसे कि मैंने बताया। धर्मजीत सिंह जो पहले लोरमी से चुनाव लड़ते थे वो अब तखतपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे राजू छत्री जो कैंडिडेट हैं वो भी एक दमदार प्रत्याशी थे, मगर धर्मजीत सिंह के आने से मामला कुछ गड़बड़ाने का भी लग रहा है। हालांकि जिस तरीके से भाजपा रणनीति बना करके इन्हें चुनावी रण में लाई है, देखना ये होगा कि यहाँ पर धर्मजीत सिंह का सिक्का चल पाता है कि नहीं, क्योंकि लगातार लोरमी सीट में इनकी पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती थी। अब दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे तो कितना असर होगा ये देखना होगा। भाजपा को यहाँ पर जो है विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार विरोध का सामना भाजपा कर ही रही थी। जैसे ही वायरल लिस्ट जारी हुई थी उसमें ये सारे नाम शामिल थे। इनको लेकर के भी लगातार प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठियाँ लिखी जा रही थी, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कई जगहों पर पोस्टर भी फाड़े गए थे। अब इन सब के बीच अगर बिल्हा की बात करें तो यहाँ पे धर्मलाल कौशिक है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष है। बिलासपुर से बात करें तो अमर अग्रवाल मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। पिछली बार चुनाव में इन्हें शिकस्त मिल गई थी, मगर पहले भी यहाँ से रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, काम भी इन्होंने किया है, जनता के बीच भी पकड़ रखते हैं। अमर अग्रवाल वो कैंडिडेट माने जाते हैं जो हर तरीके से दमदार हैं, चाहे बात जनता के बीच रहने की करें या रणनीति बनाने की करें। भाजपा के मजबूत कैंडिडेटों में से एक हैं अमर अग्रवाल। हालांकि अमर अग्रवाल की बात करें तो यहाँ पर पिछले चुनाव में जो सड़कें हैं उसका मुद्दा इतना ज़्यादा था कि इसकी वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मगर अब अमर अग्रवाल जिस तरीके से चुनावी रण में उतरेंगे तो देखना ये होगा कि किस तरीके से हवा बदल पाते हैं या नहीं, क्योंकि मौजूदा विधायक है जो शैलेश पांडे, उनके काम को लेकर के भी शहर में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। वहीं बात करें मस्तूरी की तो मस्तूरी से कृष्णमूर्ति बांधी है, अकलतरा से सौरभ सिंह है। सौरभ सिंह जो है विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा सवालों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सौरभ सिंह जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अक्सर चर्चा में बने हुए रहते हैं, मीडिया में बने हुए रहते हैं, लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अब ऐसे में अकलतरा क्षेत्र में जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने चुनावी रण में अपना सिक्का चलाया था, इस बार भी चला पाएंगे कि नहीं ये कहने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ अब चुनावी रण में अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रही है। जांजगीर चांपा से नारायण प्रसाद चंदेल है। वहीं दूसरी तरफ शक्ति की बात करें तो यहाँ पर खिलावन साहू है। चंद्रपुर से बात करें तो भानु रानी संयोगिता सिंह जुदेव है, प्रबल कैंडिडेट हैं, जुदेव परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो समीकरण बैठाया जा रहा है, जिस तरीके से जो माहौल परिवर्तन यात्रा के समय भाजपा ने बनाया है, उसको देखते हुए भी कैंडिडेटों की जो लिस्ट जारी की गई है उन्हें वहां पर उतारा गया है, ताकि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं वो सही तरीके से काम कर पाएँ और सही तरीके से मुद्दों को भुना पाएँ। वहीं पे अगर जैजैपुर की बात करें तो यहाँ पे कृष्णकांत चंद्राकर है, कृष्णकांत चंद्रा है। पामगढ़ की बात करें तो संतोष लहरे हैं। बसना की बात करें तो सांपत अग्रवाल है। महासमुंद की बात करें तो योगेश्वर राजू सिन्हा है। ये सारे कैंडिडेट भाजपा के वो कैंडिडेट हैं जो लंबे समय से तैयारी में जुटे हुए थे। वहीं बिलाईगढ़ की बात करें तो वहाँ पे दिनेश लाल जांगड़े हैं। बिलाईगढ़ में भाजपा को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के जो यहाँ पर सिटिंग विधायक हैं उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, ईडी का शिकंजा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जो यहाँ के प्रत्याशी हैं दिनेश लाल जांगड़े वो चुनावी रण में इस मुद्दे को भुना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सिटिंग विधायक हैं उनकी लोकप्रियता को काफ़ी ज़्यादा डेंट पहुँचा है पिछले 7-8 महीनों में ईडी की कार्रवाई से। वैसे ही बलौदा बाज़ार में तनकराम वर्मा है। भाटापारा में शिवरतन शर्मा। शिवरतन शर्मा अक्सर चर्चा में रहते हैं तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के। विधानसभा में सरकार पर सवाल तानने के मामले में की अगर बात करें तो शिवरतन शर्मा ऐसे नेता हैं जो सरकार पर अलग अलग तरह से हर पक्ष को लेकर के, हर छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर सवाल खड़े करते दिखाई देते हैं। शिवरतन शर्मा भाजपा के प्रबल एक ऐसे मजबूत कैंडिडेट भी हैं जो अगर किसी और सीट से भी चुनाव लड़ते तो शायद जीत हासिल कर लेते। वहीं धरसीवा की बात करें तो यहाँ पे अनु शर्मा है। अनु शर्मा पद्मश्री है, पद्मश्री सम्मानित है। अनु शर्मा कुछ महीनों पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं। धरसीवा में जैसे ही दूसरी लिस्ट वायरल हुई थी इनका नाम भी सामने आया था, और जो लिस्ट वायरल हुई थी उसके बाद अनु शर्मा का धरसीवा में काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा था, मगर भाजपा इस चीज़ को सिरे से नकार रही थी कि जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं गलत ढंग से किया जा रहा है, कैंडिडेट के सही नाम नहीं है, जो भ्रम फैलाया गया है उसकी वजह से किया जा रहा है। मगर दूसरी लिस्ट जब जैसे ही बाहर आती है 64 कैंडिडेटों की, तो ये साफ हो जाता है कि अनु शर्मा धरसीवा से ही चुनावी रण में होंगे। अब अनु शर्मा जो है वो एक तरीके से
अगर बात करें तो लोगों के बीच कलाकार रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। लोगों के बीच जनसंपर्क अच्छा है। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के जब भी बात आती है तो अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों से आते हैं, तो उनका प्रभाव जो है ग्रामीण क्षेत्र की धरतीवा में काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जनता उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है। हालाँकि रायपुर की बात करें आप तो जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं उनमें से रायपुर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल साहू हैं। रायपुर उत्तर की बात करें तो पुरंदर मिश्र है। वहीं रायपुर दक्षिण की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल है। बृजमोहन अग्रवाल वो कैंडिडेट हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कोई भी सामने चुनाव लड़ ले उसकी ज़मानत ज़ब्त हो जाती है। मगर पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ चुनावी रण में थे, उन्होंने जो जीत का डिफरेंस है बृजमोहन अग्रवाल के सामने वो एक चुनौती भरा कर दिया था, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी ज़्यादा बृजमोहन अग्रवाल के क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए देखने को मिला था। अब ऐसे में देखना होगा कि बृजमोहन अग्रवाल के सामने इस बार कांग्रेस कौन से प्रत्याशी को उतारती है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रमोद दुबे का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है, मगर सूत्रों की माने तो प्रमोद दुबे वो कैंडिडेट हो सकते हैं जो बृजमोहन अग्रवाल को इस बार चुनावी रण में टक्कर देंगे। इसी के साथ ही आरंग की बात करें तो गुरु खुशवंत सिंह का नाम यहाँ पर सामने आता है। बीते दिनों भाजपा में शामिल हुए हैं। चुनावी टिकट मिलने की बात कही गई थी, मगर इन सब के बीच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है कि यहाँ पर भी इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। बीते दिनों 1000 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो आरंग से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुँचे हुए थे विरोध जताने के लिए, जिसके बाद समझाइश के बाद वो वापस चले गए। हालांकि जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि खुशवंत सिंह के चुनाव लड़ने से यहाँ पर शिव डहरिया को एक कड़ी चुनौती मिल सकती है। कुरुद की बात करें तो कुरुद से अजय चंद्राकर ही कैंडिडेट हैं। अजय चंद्राकर मंत्री भी रहे हैं, तेज तर्रार हैं। विधानसभा की बात करें या मीडिया की बात करें या जनता के में मुद्दों को उठाने की बात करें, अजय चंद्राकर हमेशा जो है एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष पर हावी हुए हैं। जब सत्ता पक्ष में थे तो भी तेज तर्रार जवाबों से जो है विपक्ष को शांत कर देते थे। अब ऐसे में कांग्रेस जिस प्रत्याशी को अजय चंद्राकर के खिलाफ उतारेगी, ये देखना होगा कि वो अजय चंद्राकर के सामने टिक पाते हैं या नहीं, क्योंकि अजय चंद्राकर वो कैंडिडेट माने जाते हैं जो कहीं से भी चुनाव लड़ ले इनकी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि इनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा रहते हैं अजय चंद्राकर, जिसकी वजह से भाजपा को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा फिर से मिलेगा। धमतरी की बात करें तो ये अंजना दीपेंद्र साहू हैं, यहाँ पर अंजना दीपेंद्र साहू हैं। वहीं संजारी बालोद की बात करें तो राकेश यादव है। गुंडरदेह की बात करें तो विजेंद्र कुमार साहू हैं। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग ग्रामीण में ललिता चंद्राकर है। दुर्ग सिटी की बात करें तो यहाँ पे गजेंद्र यादव हैं। भिलाई नगर की बात करें तो प्रेम प्रकाश पांडे हैं। और वैशाली नगर की बात करें तो रिकेश सेन का नाम अब लिस्ट में ऑफिशियल तौर पर सामने आया है। हालांकि रिकेश सेन के नाम को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी। अब इन सब के बीच अगर बात करें अहिरवारा की तो यहाँ पर डोमन लाल जो है चुनावी रण में होंगे। साजा से ईश्वर साहू वो जो है भाजपा का मास्टर कार्ड माना जा रहा है, क्योंकि भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या हो गई थी बीरनपुर हिंसा के दौरान, उसके पिता हैं ईश्वर साहू। और भाजपा यहाँ पर सीधा रविंद्र चौबे को साजा विधानसभा में टक्कर देगी। रविंद्र चौबे भी ही कोई हल्के खिलाड़ी नहीं है। रविंद्र चौबे जो है 6 से 7 बार के विधायक रहे हैं। क्षेत्र में पकड़ है, स्थानीय मुद्दों को लेकर के हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। मगर अब देखना होगा ईश्वर साहू के साथ जो भाजपा चुनावी रण में उतर रही है वो कितना टक्कर दे सकता है। इन सब के बीच अगर बाकी कैंडिडेट की बात करें तो भाजपा ने जो लिस्ट जारी की है वो कहीं ना कहीं पुरानी लिस्ट से मेल खाती है। अब इस सब के बाद अगर नवागढ़ की बात करें तो नवागढ़ से दयालदास बघेल हैं। कवर्धा से बात करें तो विजय शर्मा है। विजय शर्मा जो कवर्धा में झंडा कांड हुआ था उसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में आए थे, जिसके बाद पार्टी ने इन्हें हाथों हाथ लिया, पार्टी ने इन्हें पद भी दिया। विजय शर्मा वो कैंडिडेट हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए थे। कवर्धा में हिंसा के समय से लेकर के झंडा विवाद से लेकर के बाकी तमाम चीज़ें हुई, उन सब के बीच में विजय शर्मा एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। तभी से ये नाम तय हो गया था। कहा जा रहा है कि विजय शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। मोहम्मद अकबर को कितनी चुनौती देंगे ये तो देखने वाली बात होगी। मगर इन सब के बीच जो बाकी नाम हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो राजनांदगांव डोंगरगढ़ से जो है विनोद खांडेकर है यहाँ पर चुनावी रण में। राजनांदगांव से रमन सिंह है। डॉक्टर साहब 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं।
एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में सांसदी का चुनाव लड़ा और जाइंट किलर भी कहे गए थे। अब ऐसे में पिछली बार जहां जीत का जो ग्राफ था वो काफ़ी सिमट गया था, तो इस बार डॉक्टर रमन सिंह का जादू चल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 साल की सरकार को जनता ने नकार दिया था। अब फिर से भाजपा ये कयास लगा रही है कि सत्ता में आने के लिए ये जो लिस्ट है ये काम कर जाएगी। वहीं डोंगरगांव की बात करें तो यहाँ पर भरत लाल वर्मा है चुनावी रण में भाजपा की तरफ से, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी है, भरतपुर भानु प्रतापपुर की बात करें तो गौतम उइके है, केशकाल की बात करें तो नीलकंठ टिकाम है, XIS है। नीलकंठ टिकाम यहाँ से चुनावी रण में होंगे, स्थानीय मुद्दों को बहुत ज़्यादा समझते हैं। जब इनसे हमने पहले भी बात की थी तब नीलकंठ टिकाम ने कहा था कि इस बार अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है तो उनको निराश नहीं करेंगे। कोंडागांव की बात करें तो यहाँ पे सुश्री लता उसेंडी है। नारायणपुर की बात करें तो केदार कश्यप चुनावी रण में मैदानों के। जगदलपुर की बात करें तो किरण सिंह देव है यहाँ पर। चित्रकूट की बात करें तो विनायक गोयल है। दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर चेतराम जो है वो चुनावी रण में है। बीजापुर की बात करें तो महेश गागड़ा है। कोंटा की बात करें तो सौम्या मुका है। अब ऐसे में भाजपा ने जिस तरह के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी है, कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती हो जाती है कि इन नामों के सामने कांग्रेस कौन से नामों को जगह देगी। क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ पर पुराने कैंडिडेट्स को उतारती है तो कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें अब भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विधायकों की नाराज़गी भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, मगर देखना होगा कि कांग्रेस अपनी लिस्ट कब जारी करती है। कैमरा पर्सन मनोज मानीपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।